हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। जो विद्यार्थी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि वे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर ले, चाहे वो मैथ्स के हो, इंग्लिश, रीजनिंग या जीके के हो। ये एक जीके की सीरीज़ है और इसमें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का संग्रह रखा है। इस सीरीज़ में 999 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आपको कहीं ना कहीं से तो वो कलेक्शन मिल ही जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूँगा। इस सीरीज़ में 3 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, याद रखना, पढ़ लेना, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम का सबसे अच्छा रूल यही है कि वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराइन भाग में। अक्साइन चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू, जिसे गार्डविल ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई 2,695 मीटर है, जो कि केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। कल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री, जो वृहद हिमालय का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 1,722 मीटर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट में मापा जाता है? भारत का औसतन समुद्र जल चेन्नई तट से मापा जाता है। याद रखना, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग
7,517 किलोमीटर भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई है। गुजरात के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? याद रखना, भारत के कुल 9 ऐसे समुद्री राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रोजन जो कि 73% और हीलियम जो कि 25% है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ओरियन नेबुला को कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, इसकी दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है। सूर्य की तरह जो तापमान होता है वो कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ना। ये रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें एग्ज़ाम के समय ज़्यादा हेल्प करेगी। एसएससी का पैटर्न यही होता है कि बार बार वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप कहीं भी देख लो, इंग्लिश के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, वो वही पैटर्न फॉलो करता है और अधिकतर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना। ऑल द बेस्ट।